आज की हमारी कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप जिस घर में रहते हो वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अमन और उनकी पत्नी राधिका दोनों मुंबई में रहते थे। दोनों की अच्छी कंपनी के अंदर जॉब थी, तो सब कुछ सही चल रहा। एक दिन अमन की कंपनी ने अमन को अच्छी खासी सैलरी के साथ और प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र की ऑफ़र की। अब अमन का ट्रांसफ़र उनको जहाँ ऑफ़र किए गए थे वो था हैदराबाद। अब हैदराबाद में पहले से ही अमन का एक पुश्तैनी घर था, तो वहाँ पे जाने की उसको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अच्छा खासा पैसा उसको मिल रहा था। वो घर गया, घर जाके राधिका को ये सारी बातें बताई। राधिका भी राज़ी हो गई कि हम वहाँ चले जाएंगे। अब हैदराबाद ट्रांसफ़र होने से पहले उनको जहाँ पे पुश्तैनी घर था वो काफ़ी सालों से बंद था, तो उसको अच्छी तरह से रिपेयरिंग की ज़रूरत थी। तो अमन ने सबसे पहले प्राइमरी बेस पे थोड़ी बहुत मरम्मत वहाँ पे करवा दी और वहाँ पे दोनों रहने के लिए जाने लगे। जब उस घर के अंदर वो लोग रहने के लिए गए तो उन लोगों के आस पड़ोस के लोगों का नेचर उनको थोड़ा सा ऑड लगा। उन लोगों को लगा कि इनका बिहेवियर भी थोड़ा सा ऑड है और उनका नेचर भी थोड़ा ऑड लग रहा है। लेकिन उनको पता नहीं था जिस घर के अंदर वो अभी जा रहे हैं वो घर उनको कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला था। वो जैसे ही घर के अंदर गए तो उन्होंने राधिका ने बोला कि चलो ना यहाँ पे कुछ पूजा पाठ करवा देते ताकि कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो तो भी वो वहाँ से चले जाए। लेकिन अमन अमन ऐसी किसी भी चीज़ में मानता नहीं था। उसको ना भगवान पे भरोसा था, ना कोई ऐसी बात पे भरोसा था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसकी वजह से इंसान को कोई प्रॉब्लम्स आ सके। अमन ने सीधे से इस चीज़ को नकार दिया और मना कर दिया कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करना है अपने को। हम यहाँ पे रहना स्टार्ट कर रहे हैं और अब अच्छी खासी सैलरी मेरी भी है और तू भी यहाँ पे कोई अच्छी खासी जॉब ढूंढ ले। पहले 7 दिन ऐसे ही नॉर्मल दिनों की तरह निकल गए, जिस तरह से उनको आगे की ज़िंदगी चल रही थी उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम्स तो अब स्टार्ट होने वाली थी। 8वें दिन सुबह अमन अपनी जॉब पर चला गया, लेकिन राधिका को अब तक जॉब नहीं मिली थी, तो राधिका घर पर अकेली थी। जब वो अकेली थी तो उसको ऐसा लगा कि किचन की बाजू की दीवार के अंदर से उसको किसी घुंघरू की आवाज़ आ रही है। उसने देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बल्कि दीवार के अंदर से तो कैसे आवाज़ आ सकती है, तो उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। वो फिर से पलटी। पलटने के बाद किचन का काम करने लगी कि तुरंत फिर से वो घुंघरू की आवाज़ आने लगी। उसने देखा कि पीछे दीवार है, दीवार में से किस तरह से आवाज़ आ रही है। वो थोड़ा कंफ्यूज थी, लेकिन उसको लगा कि वो घर पर अकेली तो शायद थकान की वजह से ये चीज़ हो रही हो। तो जाके अपने बेडरूम में जाके सो गई। वो दिन तो जैसे तैसे करके निकल गया। फिर रात हुई। रात होने के बाद अमन जब बाहर बैठ के ड्रिंक ले रहा था, ड्रिंक लेने के बाद वो थोड़ा अंदर आया। अंदर आने के बाद उसने देखा कि उसको किसी चीज़ की परछाई दिख रही थी। अमन को लगा कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया थी, उसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, जाके राधिका के साथ जाके लेट गया और वो भी सो गया। दूसरे दिन सुबह अमन जॉब पर चला गया। जॉब पर जाने के बाद राधिका घर के काम कर रही थी। काम करते करते वो झाड़ू लगाई थी। झाड़ू लगाने के बाद उसने देखा कि जिस दीवार के अंदर से कब से घुंघरू की आवाज़ आ रही है, उसी दीवार के आसपास बहुत सारे बाल पड़े हुए हैं। अब घर में तो सिर्फ राधिका और अमन ही रहते और कोई आता जाता भी नहीं है, तो इतने सारे बाल किसके थे और बाल भी किसी लड़की या औरत के लग रहे हैं। राधिका ने सोचा कि ये बाल शायद हवा की वजह से घर में आ गए हो, तो उसने उसको कैजुअली लिया और उसको बाहर निकाला। अब जो उस रात होने वाला था वो शायद अमन और राधिका ने सोचा भी नहीं था। अब उस रात जब अमन थक हार के घर पे आया था, घर पे आने के बाद राधिका और अमन ने साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद दोनों शांति से बैठे थे अपने बेडरूम के अंदर कि अचानक से उन दोनों को आवाज़ सुनाई देने लगी। ये थी घुंघरू की आवाज़, वही आवाज़ जो राधिका को पिछले 2 दिन से सुनाई दे रही थी। राधिका ने तुरंत अमन को बोला कि ये 2 दिन से किस चीज़ की आवाज़ मुझे आ रही है, इसी घुंघरू की आवाज़ पिछले 2 दिन से मुझे सुनाई दे रही है। अमन बाहर निकल के देखा तो कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि चलो होगा कुछ ऐसे ही, उसका वहम है, शायद से मुझे भी ऐसे सुनाई दिया होगा, तो उसने उसको भी जाने दिया। फिर वो अपने रूम में आया। रूम में आके राधिका को बोला चलो सो जाते हैं, कल सुबह वैसे भी जॉब मुझे जाना। उतने में ही अचानक से राधिका देखती है कि अमन के पीछे वाले जो जगह है वहाँ पर एक लड़की सोई हुई है और लड़की का पूरा शरीर ऐसे जला हुआ है और उसका हाथ अमन के ऊपर है। ये देखकर राधिका जोर से चिल्लाती है। अमन भी घबरा जाता है कि क्या हुआ। तब वो जाके बताते कि आपके बिल्कुल पीछे एक औरत लेटी हुई है जो पूरी तरह से जली हुई है। अमन वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अमन राधिका को बोलता है शायद तुमने कुछ मूवी ऐसा कुछ देख लिया इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। लेकिन राधिका कहती है नहीं, सच्ची में मैंने कुछ यहाँ पे देखा है, इस घर में कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स हो रही है। ये बात दोनों के बीच हो ही रही थी कि अचानक से घुंघरू की आवाज़ तेज हो जाती है। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके रूम के अंदर ही कोई घुंघरू पहन के नाच रहा है। दोनों बहुत से घबरा जाते हैं। घबरा के तुरंत वो छत की तरफ से देखते हैं तो ऊपर छत की तरफ उल्टी लटकी हुई एक लड़की उन लोगों को दिखती है, जो इतनी खौफनाक थी कि दोनों की रूह वहीं पे कांप गई। दोनों भागकर हॉल की तरफ बढ़े।
जैसे ही हॉल की तरफ बढ़े वैसे उन लोगों ने देखा कि जो दीवार थी, जो किचन और हॉल के बीच में एक चौड़ी दीवार थी, जहाँ से उन लोगों को घुंघरू की आवाज़ और तेज आ रही थी, वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि अचानक से वहाँ पे कुछ ब्लड जैसा कुछ आ रहा है, मतलब खून ही खून दिख रहा है उनको, कि जैसे वहाँ से कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर दोनों बहुत घबरा गए। अचानक घर की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगी और इधर उधर जाके गिरने लगी। दोनों तुरंत भागकर बाहर निकल गए। बाहर निकल के बाद उन्होंने आस पड़ोस वालों को बुलाया और सबको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तब जाके एक पड़ोसी ने उनको बताया कि आपके घर में ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। हमें भी कभी कभी बहुत सारी घुंघरू की आवाज़ें आती है, लेकिन हम वहाँ से इग्नोर करते, उस घर में कोई जाना पसंद नहीं करता। इसलिए जब आप लोग रहने के लिए आए तो किसी आस पड़ोस वाले ने आपके साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखा। हम उस रात उस घर में उनका रुकना नामुमकिन ही था। तो वो लोग किसी तरह से किसी होटल में रूम लिया और रूम लेके वहाँ पे रुक गए। लेकिन अब उनकी सारी चीज़ें उस घर के अंदर थी, तो लेकिन उस घर के अंदर जाने के लिए उनकी कोई हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब वहाँ अमन ने ये सारी बातें अपने एक कलीग को बताई। उस कलीग ने बताया कि यहाँ पे एक बाबा रहते हैं, उन बाबा के पास तू चला जा, वो शायद से तेरी इस समस्या का समाधान करा सके। तो अमन उस बाबा के पास जाता है और बाबा को सारी चीज़ें बताता है। बाबा बताते हैं कि कोई बात नहीं, हम जाते हैं तेरे घर पे, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें क्या नहीं। बाबा अमन और राधिका के साथ उस घर के अंदर एंटर हुए। अंदर एंटर होने के बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद उनको दिखा कि इस घर के अंदर एक लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसको जिंदा ही इस दीवार के अंदर चुनवा दिया गया है। उन्होंने ये सारी बातें अमन और राधिका को बताई। अमन और राधिका ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे तो पूर्वजों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन बाबा ने बोला कोई बात नहीं, तो इस दीवार को यहाँ से हटवाओ या इसको तोड़वाओ, यहाँ पे ज़रूर कुछ मिलेगा। बाबा का कहा मानकर तुरंत अमन ने कुछ कारीगरों को बुलवाया और बोला कि इस दीवार को तोड़ने का काम शुरू करो। बाबा, अमन, राधिका और सारे कारीगर उस घर में अवेलेबल थे जब ये दीवार टूट रही थी। उन लोगों ने जैसे ही दीवार तोड़ने का काम शुरू किया, वैसे ही उन लोगों ने देखा कि उस दीवार के पीछे किसी औरत का हाड़ पिंजर है। वो देखने के बाद वहाँ पे खड़े सब लोगों का खून सूख, सब सोच में पड़ गए कि आखिर ये हाड़ पिंजर है किसका। लेकिन किसी भी तरह से बाबा ने बोला कि उस पूरे हाड़ पिंजर को बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद उसने अमन को बोला कि ये कौन है, क्या है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप इसका अंतिम संस्कार कर लोगे तो शायद इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अमन और राधिका ने पूरी विधि के साथ उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी जो भी अस्थियाँ थी उसको गंगा में बहा दिया। ये करने के बाद उस घर में उसके बाद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उन लोगों को नहीं दिखी। लेकिन ये बात आज तक एक राज है कि वो आखिर वो लड़की कौन थी और वो लड़की आखिर क्या चाहती थी और उसको किसने जिंदा ही उस दीवार के अंदर चुनवा दिया गया। ये बात अभी तक एक राज ही है। ये बात अभी तक किसी को पता भी नहीं है कि क्या था क्या नहीं। लेकिन ऐसी कहानी आपको सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा।